यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी कैंपेन बनाओ, लीड हो, इंगेजमेंट हो, सेल्स हो, आपको 3 फेज यहाँ पर मिलेंगे। 3 फेज का मतलब है, पहला फेज कैंपेन लेवल का होता है, दूसरा एड सेट लेवल का होता है और तीसरा एड लेवल का होता है। और इन तीनों ही फेज में हम यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं कैंपेन लेवल पे हूं तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन ये हमसे मांग रहा है। इसी तरह मैं एड सेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मुझे वो देना पड़ेगा। यानी हम मैनुअल जब चूज करते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, आप इसको दिखाओ, आप इस लोकेशन पे ऐड दिखाओ, आपको ये वाला वीडियो दिखाना है, ये इमेज दिखानी है, ये हेडलाइन रखना है। तो आपको इस तरीके से मेटा को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। एड लेवल पर आओगे तो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको सिखाया है कि यहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं, ये पूरा कैंपेन 3 फेज या आप कह लो स्टेप में डिवाइडेड है और हर एक स्टेप पर आपको इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला कैंपेन हमारा स्टार्ट होता है कैंपेन लेवल, जिसे हम यहाँ पे है। तो कैंपेन लेवल में सबसे पहले मेटा आपसे कहता है कि कैंपेन का नेम रखिए। आप यहाँ पे देखेंगे मेरे अलग अलग यहाँ पे क्लाइंट के ऐड चल रहे हैं, मैं कैसे नेमिंग यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये देखो आप यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ कि लीड कैंपेन है, अफसर डिजिटल मीडिया यानी मैंने बनाया है और डेट हमने डाला। ठीक है, इस तरीके से कैंपेन का नेमिंग करता हूं। और आगे भी अगर आप देखेंगे, यहां भी आप देखेंगे दूसरे वाले क्लाइंट्स में भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां भी आप जाएंगे तो ये देखिए, ये है, मैंने डेट डाला है, उसके बाद यहाँ पर न्यू कैंपेन है अफसर डिजिटल मीडिया और यहाँ पे डेट डाला। इससे क्या होता है, याद रखने में आसानी होती है कि हमने कब इस कैंपेन को बनाया था, ये किस टाइप का कैंपेन है, ये सारी चीजें, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो लीड कैंपेन है तो मैं मान लेता हूँ ये लीड है। ठीक है, आगे स्लैश लगा के मैं यहाँ पे, आप चाहो तो कोई क्लाइंट है XYZ, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डाल दोगे और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ डेट भी डाल सकते हो। याद रहे किस क्लाइंट के लिए कब बनाया, कौन सा कैंपेन है, दैट्स इट, इतना काफी है। एक नेमिंग टेम्पलेट है जो यूजुअली मैं यूज करता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पे कैंपेन डिटेल है। अब यहाँ पे कैंपेन डिटेल में बाइंग टाइप क्या है, ऑक्शन। यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ऑक्शन और रिजर्व। इसको समझने की जरूरत है। देखो, आप अगर गूगल ऐड में देखोगे तो वहां पर डायरेक्टली आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी वहां पर आपने फ्रेजेस इस्तेमाल करे, वो सारे ऑक्शंस में जाएंगे और एक एक कीवर्ड पर बिडिंग लगती है। यहां ऐसा नहीं, ये हिडन है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें यहां पे चलती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ये ऑक्शन है मान लो, और दूसरा रिजर्वेशन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल से सिखाता हूं। जैसे कोई यूजर है, मान लेता हूं एक्स कोई यूजर है, इसका ये मोबाइल इंटरफेस है। ठीक है, ये मोबाइल इंटरफेस है। अब इस आप देखते होंगे कि एक ही दिन में मल्टीपल ब्रांड के, मल्टीपल कंपनी के आपको प्रोडक्ट ऐड दिखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का भी ऐड आपको दिखता होगा। जीन्स अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जीन्स, क्रिकेट इंटरेस्ट रखते हैं तो बैट बॉल के भी इंटरेस्ट दिखते हैं। फिल्म और इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट है उससे भी ऐड आपको दिखते हैं। इसी तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, अलग अलग टाइप के एड्स, क्लोथिंग वगैरह, शूज वगैरह आपको ऐड यहाँ पर दिखते हैं। तो ये जो ऐड आपके डिस्प्ले पर आया, कैसे आया, ये सारे क्लाइंट, ये जितने भी कंपनी हैं, ये आपस में बिडिंग करते हैं, ऑक्शंस करते हैं कि मैं इस यूजर को ऐड दिखाऊंगा। और ये सब माइक्रो सेकंड में ये चीजें होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए जो मेटा है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे बहुत हैवी है। यहाँ पर बहुत जल्दी ये सारी चीजें होती है और आपको समझ में नहीं आता। विद इन फ्यू माइक्रो सेकंड ये सारा चीज डिसाइड हो जाता है कि इस एक्स यूजर के मोबाइल पर इसका ऐड आएगा, इस क्लाइंट का आएगा, या इस क्लाइंट का आएगा, या इस कंपनी का आएगा। ठीक है, उस यूजर के लास्ट जो भी बिहेवियर है, जो भी उसकी जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड शो होता है। अगर ये एक्स यूजर है, इसने 10 मिनट पहले कोई क्लोथिंग शॉप है, कोई जीन्स का ऐड पे क्लिक करा है, तो उसको आगे उसी का ऐड दिखेगा। तो इसके पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत डिसाइड होता है। तो ये सारे जो क्लाइंट हैं वो ऑक्शन में जाते हैं और वहां से जो विन करता है वो आगे आता है। इसलिए आपने देखा होगा, कई बार आप देखेंगे ऐड आपका एक्टिव है बट वहां पर इंप्रेशंस नहीं आ रहे। इसका कहने का मतलब यह है कि वो जो क्लाइंट का ऐड है वो विन नहीं कर रहा ऑक्शन, वहां वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वहां पर जो उनके ऐड क्रिएटिव है, जो टारगेटिंग है, वो काफी नैरो है, जिसकी वजह से वो मेटा उसकी ऐड को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा और इंप्रेशंस नहीं आ रहे। और 2-3 दिन उनके ऐड इंप्रेशन में रहते हैं, वहां पर कोई कुछ भी वहां रिजल्ट नहीं होता। तो ये वजह यही है कि वो ऑक्शन नहीं विन कर रहा है। इसलिए जब आप टारगेटिंग वगैरह कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रॉडर रखो, हाई क्वालिटी की इमेज या वीडियोस इस्तेमाल करो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग वहां पर आप टेक्स्ट लिखो ताकि यूजर समझ पाए। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन है रिजर्वेशन का, जो नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ होता है कि रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे कोई बड़ी ब्रांड है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो चाहते हैं कि जो मेटा के जितने भी प्लेसमेंट है, जैसे फेसबुक हो गए, इंस्टा हो गए, इनके कुछ लोकेशंस को, जैसे स्टोरी को मान लेता हूँ, स्टोरी के लोकेशन को ये रिजर्व कर लेते हैं
10 डेज 20 डेज इसलिए, लेकिन इसके लिए बजट बहुत जरूरत लगती है। यहाँ पर इसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसने किराए पे ले लिया उस लोकेशन को, स्टोरी को, जैसे वो 2 मिलियन यूजर है, 2 मिलियन यूजर की स्टोरी को इसने रिजर्व ले लिया 10 दिन के लिए और वहीं पर ही अपना ऐड दिखाएगा। लेकिन इसका एक अलग ही क्राइटेरिया है और बहुत ज्यादा बजट की जरूरत है। नॉर्मली जो बिजनेस है वो इसको यूज नहीं करते हैं, जैसे आईफोन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सब कभी कभी इसको यूज करते हैं। कोका कोला, थम्स अप को आपने देखा होगा कि वो रिजर्वेशन वगैरह का यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर ऑक्शन को रखेंगे। तो हमेशा आपको यहाँ पे बाइंग टाइप ऑक्शन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने लीड चूज करा है तो यहाँ पे लीड ही रहेगा। अब यहाँ पे बजट है तो पहले आपको बजट चूज करने का ऑप्शन एड सेट पे आता था नॉर्मली, ठीक है, बट अब ये बजट चूज करने का ऑप्शन आपको यहीं पर आ जाता है, कैंपेन लेवल पे ही आ जाता है, तो हम यहाँ पर चूज नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक कैंपेन सिखा रहा हूं, आगे एडवांस लेवल पर इसका क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर क्यों आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एड सेट लेवल पर हम बजट, यानी यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट फेज है हमारा, सेकेंड फेज, यहाँ पर हम बजट को चूज करेंगे और बजट के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफ टाइम बजट है, डेली बजट है, शेड्यूलिंग है बजट का, वो भी हम सीखने वाले। तो अभी आपको नॉर्मली एडसेट बजट कर देना है, ठीक है। नीचे आएंगे, ए बी टेस्टिंग है, यहां से देखेंगे अभी ए बी टेस्टिंग ऑफ है। तो ए बी टेस्टिंग का सीधा सा मतलब होता है कि हम अपने कैंपेन के जो अलग अलग ऑडियंस हैं या क्रिएटिव्स हैं या प्लेसमेंट्स हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जैसे आप कोई नई ऐड चला रहे हो, आप बिल्कुल नील हो उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता, कोई नया क्लाइंट आया, आपको पता नहीं कि इस क्लाइंट के लिए वीडियो काम करेगा या टारगेटिंग कौन सी करनी चाहिए, बिल्कुल आप जीरो उस बारे में, कभी ऐड नहीं चलाया, तब यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है ए बी टेस्टिंग का। जैसे मैं यहाँ पर ए बी टेस्टिंग को ऑन कर दूं तो ये मुझसे पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू टेस्ट, क्या आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो क्रिएटिव है, ऑडियंस है, प्लेसमेंट है, कस्टम है। कई बार होते हैं जब वो कोई नया स्टार्टअप है, वो आपके पास ऐड रन करने के लिए आते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट वहां पर रखना पड़ेगा जिसको आप टेस्ट में यूज करेंगे। उसके बाद जब आपको पता चल जाए अच्छा ये ऑडियंस अच्छा काम कर रहा है, ये क्रिएटिव बढ़िया काम कर रहा है, अब आप उस कैंपेन को स्केल कर देंगे, लाख रुपए 2 लाख रुपए जो खर्च करना आप कर सकते हो। लेकिन इनिशियली आपको छोटा सा अमाउंट रखना पड़ेगा कि हमें पता तो चले कि लीड्स कैसे आ रही हैं, कैसे सेल्स आ रही है, किस टाइप की ऑडियंस, किस टाइप की क्रिएटिव वर्क कर रहा है। इसीलिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके यहाँ जैसे मैं ऑन कर दिया हूँ, अभी जो भी कैंपेन बनाऊंगा ये वर्जन ए बनेगा, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन देगा कि आप अपना वर्जन बी भी बनाइए, तो ए और बी के बीच टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो इसको हम सेपरेटली एक वीडियो में कवर करा है, आगे जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसके लिए अलग से एक ट्यूटोरियल है, आपको मिल जाएगा, और वहां पर हमने सिखाया है ए बी टेस्टिंग ऑन करके हम कैसे बनाएंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक कैंपेन बनाना सीख रहे हैं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है ए बी टेस्टिंग। आगे यहाँ पे है स्पेशल एड कैटेगरीज। यहाँ पर कुछ ऐसे एड्स होते हैं, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, मैं एक्सपेंड करता हूं, जैसे इंश्योरेंस हो गए, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब देने के प्रोमिसेस करते हो, या फिर हाउसिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐड हो, सोशल इश्यूज हो गए, इलेक्शंस हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, इससे रिलेटेड जो ऐड होते हैं इसको हम स्पेशल ऐड कैटेगरी कहते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, वेरिफिकेशन वगैरह कराना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हो, जैसे रियल एस्टेट हो गए, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गए, कोचिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर इसको आपको कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, इससे आपको कुछ भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऐड है जिसके लिए आपको इसे चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। आपने देखा होगा जितने भी मेरे ऐड चलते हैं वो बिना इसको यूज कर, हम फेयर तरीके से बिजनेस के लिए सिर्फ ऐड चलाते हैं, बिजनेस के लिए ऐड चलाने में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है।